घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, आजादी के बाद की है। मेरे नानाजी को अपने ननिहाल में उत्तराधिकारी के रूप में रहना पड़ा। नानाजी के ननिहाल तथा पैतृक गांव में 5-6 मील की दूरी है। बरसात के दिनों में ननिहाल वाले गांव में प्रायः बाढ़ आया करती थी, तो बाढ़ से बचने के लिए नानाजी अपने परिवार एवं पशुओं के साथ अपने पैतृक गांव चले जाते थे। स्थिति सामान्य होने पर पुनः ननिहाल आकर अपना कृषि कार्य संभालते थे। एक बार एक विचित्र घटना नानाजी ने मुझे बताई। नानाजी के एक पारिवारिक बड़े भाई पंडित हरभजन थे। वे प्रारब्धवशात कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। उस समय उन्नत चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थी। रोग बढ़ता ही चला गया और स्थिति यहाँ तक आ गई कि उनके हाथों की उंगलियां शरीर से अलग होने लगीं। बड़ी दयनीय स्थिति बन गई। लोग अज्ञानतावश उनसे घृणा भी करने लगे। उनका भोजन ग्रहण करना, स्नान करना, कपड़े बदलना, शौच निवृत्ति तक अन्य लोगों पर निर्भर हो गया। इस स्थिति से रोगी एवं तीमारदार दोनों ही परेशान थे, लेकिन सब कुछ ईश्वर की इच्छा जानकर यथावत चलने की विवशता रही। बरसात के बाद एक दिन मेरे नानाजी जब कार्यक्रमानुसार अपने ननिहाल के लिए लौटे तो उनके बड़े भाई हरभजन पंडित भी प्रातः मुहंधेरे गांव से निकल पड़े। इनके जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। पूरा दिन खोजबीन की गई। नानाजी को भी सूचना दी गई, परंतु उनका कहीं कोई पता नहीं लगा। गांव में लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। कोई सेवा में कमी बताते तो कोई भाइयों में कहासुनी का संदेह जताते। इससे नानाजी बहुत व्यथित होते, परंतु जितने मुंह उतनी बात। लगभग 3 माह तक उनकी खोजबीन की गई, परंतु निराशा ही हाथ लगी। गांव के बुजुर्गों तथा परिवारजनों ने मिलकर उन्हें मृत मान लिया और मृत्यु के निमित्त जो कर्म निर्धारित है उनकी तैयारी शुरू कर दी गई। सांकेतिक रूप से उनकी अंत्येष्टि, चौथा, एकादशाह आदि करने के यादृष्टि 13वीं की तैयारी भी वास्तविक रूप से कर दी गई। 13वीं के दिन ही एक हवन किया गया और ब्रह्मभोज शुरू कर दिया गया। आसपास के लोग तथा रिश्तेदार एकत्र हो चुके थे। तभी एकाएक हरभजन पंडित नानाजी के बड़े भाई मुख्य द्वार पर प्रकट हो गए। एक पल के लिए सभी आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग भ्रमित थे कि कोई छलावा है। 1-2 आदमी ही साहस जुटा पाए उनके पास तक जाने का। नानाजी तो भाव विह्वल होकर उनसे लिपट कर रोने लगे। भैया, कहाँ थे तुम? इस तरह कहाँ और क्यों चले गए? किसी ने कुछ भला बुरा तो नहीं कह दिया? थोड़ी देर तक बड़ा विचित्र सा वातावरण बन गया। अंततः उन्होंने ही हरभजन पंडित ने सभी को शांत रहकर बैठने को कहा। स्वयं भी वे थके से लग रहे थे, सो सबके पास ही बैठ गए। उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे कुछ भी बुरा भला नहीं बोला है। वे स्वयं ही अपने इस नारकीय जीवन से छुटकारा पाना चाहते थे, सो बिना बताए उन्होंने आत्महत्या करने का इरादा कर लिया और पास के रेलवे स्टेशन पर इस काम के लिए प्रातः निकल गए। परंतु रेलगाड़ी से कटने का साहस नहीं जुटा पाए और दूसरी गाड़ी से हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर काफी दिनों तक धर्मशाला में रहकर मंदिरों में जाकर प्रभु से उन्होंने अपनी व्यथा निवेदन की और फिर गंगा में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मन बना लिया। एक दिन एकांत सा जानकर गंगा में अंतिम प्रवेश का साहस किया, परंतु घर परिवार की याद आ गई और बिना स्नान किए बाहर निकल आए। कुछ देर किनारे पर बैठकर मनन किया कि यहां से लौटकर तो जाना ही नहीं है। फिर दुखी मन से गंगा में प्रवेश कर गए। इस बार कुछ और गहरे जल में चले गए, परंतु गतिमान जल की हिलोरें जब वक्ष तक पहुंची तो मोह जागृत हो गया एवं गांव के लोग बाद आने लगे कि एक बार और गांव हो आऊं। इस बार भी बिना डुबकी लगाए वापस निकल आए, पुनः किनारे पर बैठ गए। तभी एक युवा सन्यासी ने आकर उनसे कहा कि आपको गुरुदेव ने बुलवाया है। सन्यासी की बात सुनकर उन्हें हैरानी हुई कि यहाँ मुझे कौन जानता है। वे बिना कुछ बोले। सन्यासी के पीछे झुरमुट में एक छोटा सा किंतु मनोहर आश्रम था। वहीं एक कुर्सीनुमा आसन पर एक ओजस्वी वयोवृद्ध साधु विराजमान थे। उन्हें हरभजन जी को देखकर साधु बड़े स्नेह से मुस्कुराए और अपने पास बैठाकर बोले, मैं तुम्ही को देख रहा हूँ, तभी तुम्हें बुलाया है। हरभजन, जिंदगी से ऊब गए हो क्या? बिना भोले शंकर की इच्छा के जीवन त्यागना चाहते हो? अनजान साधु के मुंह से अपना नाम और उद्देश्य सुनकर हरभजन विस्मित थे, अवाक थे। साधु ने फिर कुरेदा, नाम तो हरभजन, शिव का भजन करने वाला, परंतु काम कैसा घिनौना। हरभजन रो पड़े और बोले, इस नारकीय जीवन से छुटकारा पाना चाहता था, माँ गंगा की गोद में समा जाना चाहता था, न जाने आपने क्यों मुझे बुला भेजा। साधु फिर बोले, पिछले जन्मों के कर्मों को अब तक इस रूप में भोग रहे हो और आत्महत्या जैसा घिनौना कर्म करके अगले जन्म के लिए भी बुरा कर रहे हो। नाना, ऐसा मत करना। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन अब बहुत अधिक शेष नहीं है। जब तक जीवन है भगवान शंकर का ध्यान करते रहो, उन्हीं का नाम जपते रहो, तो शीघ्र ही तुम्हें इस जन्म से छुटकारा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि साधु जी के शब्दों का मुझ पर न जाने कैसा जादू हुआ कि मैंने अपने घर लौटने का मन बना लिया। कुछ दिन उसी आश्रम में रहने के बाद साधु जी की चरण वंदना एवं स्वीकृति के बाद मैं अपने घर की ओर चला आया। अपनी तेरहवीं के बारे में जब उन्होंने जाना तो विचलित नहीं हुए। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और वे भगवान शिव की यथाशक्ति आराधना में लग गए। उनके रोग में कुछ सुधार भी लोगों ने देखा और इस घटना के लगभग 2 माह बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। धन्य है अनजाने साधु और धन्य है भगवान शिव की भक्ति। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।